और एक बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का अनोखा विरोध देखने को मिला है। एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की तरफ से गुमशुदगी का अनोखा आवेदन दिया गया है। अभ्यर्थियों ने लापता अधिकारियों को ढूंढने के लिए आवेदन दिया है। गृह मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किए थे 2 अधिकारी। अभ्यर्थियों ने सिविल लाइन थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। इससे पहले हम शिक्षकों का आंदोलन देख चुके हैं और अब एक और आंदोलन हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अनोखे तरीके से ये बेरोजगार अब सड़कों पर उतरे हैं। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का अनोखा विरोध। एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की तरफ से गुमशुदगी का अनोखा आवेदन दिया गया है। अभ्यर्थियों ने लापता अधिकारियों को ढूंढने के लिए आवेदन दिया है। गृह मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किए थे 2 अधिकारी। अभ्यर्थियों ने सिविल लाइन थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, और छत्तीसगढ़ सरकार पर बेरोजगारों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है और एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले शिक्षकों ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग की थी। यहाँ तक कह दिया था कि हमें 1 सितंबर से नियुक्ति किसी भी हाल में दी जाए। और अब यह आवेदन दिया गया जिसमें 2 अधिकारियों को गुमशुदा बताया गया। ये वो दोनों हैं जिनकी जिम्मेदारी थी नियुक्ति को आगे बढ़ाने की। रजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, एक अनोखे तरीके का ये विरोध देखने को मिला है और अभी इस पर किसी तरह का रिएक्शन कोई सामने आया है क्या? जी, बेहद अनोखा ये विरोध है। छत्तीसगढ़ में कई भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा रुकी हुई है, एसआई की भर्ती परीक्षाएं रुकी हुई हैं और इसी को लेकर जो है युवा विरोध जता रहे हैं। एक अनोखा आवेदन दिया गया है रायपुर के सिविल लाइन थाने में, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये कहा है कि जिन 2 अधिकारियों को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जून में ये जिम्मा दिया था कि एसआई भर्ती परीक्षा की प्रक्रियाओं में जो तकनीकी दिक्कतें हैं उसे दूर करके वो इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, उन अधिकारियों को खोज के लाया जाए और प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। ये व्यंग्यात्मक लहजा है अभ्यर्थियों का और उनकी नाराजगी भी है, क्योंकि 2018 में 655 पदों के लिए एसआई की पोस्ट निकाली गई थी। इस पर आवेदन मंगाए गए। छत्तीसगढ़ से लाखों युवाओं ने आवेदन दिया, लेकिन उसकी परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई। सरकार बदल गई, बदली हुई सरकार ने भी ये कहा कि जल्द ही जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी, पर मामला वहीं का वहीं रुका रहा। अब कोरोना का काल आ गया तो सरकार के पास एक बहाना हो गया कि कोरोना की वजह से जो परीक्षाएं हैं वो फिलहाल आयोजित नहीं की जाएंगी। लेकिन 22 जून को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया के सवाल पर ये कहा था कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा जो रुकी हुई है उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने हमें वो तकनीकी दिक्कतें बताई हैं और हमने 2 अधिकारियों को नियुक्त किया है कि वो 2 अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग जाएं, उन तकनीकी खामियों पर जो है मंथन करें और जो भी तकनीकी खामियां आ रही हैं उसको दूर करके भर्ती परीक्षाओं को आगे बढ़ाएं। जून निकल गया, जुलाई निकल गई, अगस्त भी जो है वो आधी से ज्यादा बीत चुकी है, लेकिन अब तक ना तो उस भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर कोई जानकारी सामने आई है, ना ही कोई नया अपडेट इस पूरे मामले में आया है। और यही वजह है कि जो युवा हैं छत्तीसगढ़ के वो परेशान हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर भी विरोध जताया था और अब थाने में जाकर भी वो आवेदन दे रहे हैं कि उन 2 अधिकारियों को ढूंढा जाए और जो भर्ती परीक्षा रुकी हुई है उसे पूरा किया जाए। ये जो आवेदन दिया गया है इसमें क्या कुछ बातें लिखी गई हैं और इसके अलावा ये 2 अधिकारी कौन है, ये भी रजनी बताइए आप। गृह मंत्री ने अधिकारियों का नाम नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि गृह विभाग के 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अधिकारियों के नाम को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में नाम अब तक साफ नहीं है। आवेदन की अगर हम बात करें तो आवेदन में यही कहा जा रहा है कि वो 2 अधिकारी जिनको गृह मंत्री ने कहा था तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, लेकिन 2 महीने से उनका कोई अता पता नहीं है, मामले की कोई नई जानकारी नहीं है, उन अधिकारियों को ढूंढा जाए। सिविल लाइन थाने में ये आवेदन दिया है अभ्यर्थियों ने और अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब इंतजार इस बात का है कि गृह मंत्री कब इस मामले पर संज्ञान लेते हैं और जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया था उनसे रिपोर्ट कब मांगते हैं, क्योंकि 2 महीने का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। 2 साल से जो युवा इंतजार कर रहे हैं वो जून में इस उम्मीद में थे कि अब जल्द ही उनकी जो समस्या है वो दूर कर दी जाएगी, परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब देखना होगा कि गृह मंत्री इस मामले पर संज्ञान कब तक लेते हैं। सरकार को भी अब समझने की जरूरत है कि जिन भर्ती परीक्षाओं की वजह से युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, उन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में ये एक ड्रॉबैक साबित होगा।
इसके अलावा सवाल ये भी है कि कुछ दिन पहले हमने शिक्षकों का प्रदर्शन देखा और उन्होंने ये कह दिया कि हमें 1 सितंबर से ज्वाइनिंग चाहिए। अब ये जो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी एसआई के लिए, इन्होंने भी कोई ऐसी चेतावनी दी है क्या? विरोध तो लगातार हो रहे हैं लोकेंद्र। शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें 14,000 से ज्यादा लोगों की पात्र की सूची जारी की जानी है और 1 साल का समय हो चुका है, ये सूची अब तक नहीं आई है, इन पर नियुक्तियां अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं और इसी को लेकर जो युवा हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो चयनित युवा हैं उन्होंने धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। पूरे प्रदेश से युवा जो है रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचे थे। कल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी भूख हड़ताल की थी। उनकी भी यही मांग थी कि जिन परीक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, उन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए। एसआई भर्ती परीक्षा के भी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने लंबे समय तक अपना विरोध जताया था। पिछले साल जब चुनाव होने वाले थे उस समय भी उन्होंने धरना दिया था और सरकार से गुहार लगाई थी कि इनको आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस जब सत्ता में नहीं आई थी उस समय भी ये वादा किया गया था कि इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, पर सत्ता में आने के बाद कभी उपचुनाव रहे तो अब कोरोना का काल है, इन सब कारणों को बताते हुए जो है जो प्रक्रिया है वो जहां की तहां रुकी हुई है। ऐसे में अगर अब भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो एक बार फिर से जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर सकते हैं। 655 पदों के लिए ये आवेदन था और लाखों की संख्या में युवाओं ने इसमें अपना आवेदन दिया था। जो परीक्षा का शुल्क है वो उन्होंने दिया था। ऐसे में अगर जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता है तो बहुत बड़े स्तर पर जो विरोध है वो देखने को मिलेगा। आप बने रहिए रजनी हमारे साथ। एक बार दर्शकों को वो बयान सुनवा देते हैं जो जून में दिया गया था गृह मंत्री की तरफ से, क्या कुछ उन्होंने कहा था उस समय, वो सुनवाते हैं। पुराने सरकार के जो नियम थे उसमें जो नियम में परिवर्तन करके जीएडी को भेजे थे वो जीएडी में पेंडिंग, तो आज निर्देश किया उसके विषय में। हमारा 2 अधिकारी को मैं डिप्यूट किया हूँ, कल जीएडी जाएंगे। वो क्यों औचित्य उन्होंने पूछा है कि क्यों, तो औचित्य लिख करके डीजी ने भेज दिया, पर हो सकता है उनके नज़र में नहीं आया हो, तो कल 2 अधिकारी को डिप्यूट कर दिया गया, आज कर दिया हूँ। कल जाएंगे जीएडी में, फाइल निकाल के देखेंगे, उनको बता देंगे कि ये औचित्य है, ये सरकार का आदेश है, इसके तहत किया। रजनी, जिस तरीके से गृह मंत्री बोल रहे थे उससे तो लग रहा था कि बहुत जल्द ये समस्या हल हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब गृह मंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने अब तक अपडेट लिया था इस पर या नहीं। बिल्कुल उनको जवाब देना पड़ेगा और ये अपडेट तो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। जैसा कि बयान में भी गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2 अधिकारियों को ये कहा गया है कि वो सामान्य प्रशासन विभाग से बातचीत करें और जो भी तकनीकी खामियां हैं उसको दूर करें। जून में ही ये दिक्कतें दूर हो जानी थी क्योंकि पहले ही सरकार ने निर्णय ले लिया है कि परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में 2 महीने का वक्त गुजर जाता है और इस मामले पर कोई अपडेट नहीं मिलता है। जो युवा है वो परेशान होते हैं, तो गृह मंत्री को अब इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेना होगा। अधिकारियों से रिपोर्ट लेनी होगी कि जो जिम्मेदारी अधिकारियों को दी गई थी वो क्या पूरी कर पाए हैं, बात आगे कहां तक पहुंची है, क्या कहीं मामला अभी भी अटका हुआ है, क्या और तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं और अगर आ रही हैं तो उसको दूर किया जाए। शुक्रिया रजनी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखना गृह मंत्री अब इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी।